क्लास 10th इंग्लिश। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं जो अपन सॉल्व करेंगे। ये भी इनसे भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ये जो पैसेज रहते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा हर दिन 10 मिनट का वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, जिन्हें इंग्लिश की एग्ज़ाम से डर लगता है। अगर आप क्लास 10th में हैं और इंग्लिश आपको डर लगता है तो मेरा चैनल आपके लिए ही है। मेरे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें। जो बेल दिख रही है, घंटी दिख रही है आपको मेरे चैनल के नीचे, वो तो मेरे वीडियो के नीचे दिख रही होगी, उसे दबा दें तो आप मेरा जब वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन पेपर है, मैं 2-3 क्वेश्चन पेपर हैं मेरे पास जो इम्पोर्टेंट हैं, तो अपन उसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो 1 नवंबर आफ्टरनून, 1 नवंबर की दिन में अ चाइल्ड केम टू नरेंद्र लाइट हाउस स्टूडियो। अब केम आया, मतलब केम कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। पहला फॉर्म कौन होता है? कम। तो एक बच्चा आया था, कौन के घर आया था? नरेंद्र लाइट हाउस स्टूडियो, नरेंद्र के लाइट हाउस स्टूडियो में। शी वॉज अबाउट 12, वो थी, वॉज मतलब थी, अबाउट 12 12 की थी, 12 मतलब 12 साल की थी, अबाउट मतलब लगभग, ठीक है। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतली, डर्टी गंदी सी, नर्वस मतलब घबराई हुई, एंड टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, डर रही थी। इन हर आर्म्स, उसके कंधों पे, शी कैरीड समथिंग, उसने कुछ रखा था। अब कैरीड, ईड लगा, ये थर्ड फॉर्म हो गई, ये भी थर्ड फॉर्म में फर्क, तो रखा था कुछ। शी वॉज डेस्परेटली अफ्रेड, वो बहुत, डेस्परेटली मतलब बहुत ही, बहुत थी, वॉज मतलब थी, अफ्रेड मतलब डर रही थी, ऑफ द अगली मैन, वो बदसूरत आदमी से, अगली मतलब बदसूरत, बदसूरत आदमी से। शी हैड कम टू सी, शी हैड वो आई थी देखने, आई थी, हैड मतलब थी, वो आई थी देखने, बट शी हैड हियर्ड समवेयर, लेकिन उसने कुछ सुना था, कुछ, दैट दिस मैन वुड हील इंजर्ड थिंग, उस आदमी को कुछ चोट लग गई, इंजर्ड थिंग। द मैन्स वॉइस वॉज डीप एंड काइंड, जो आदमी की आवाज़ थी बहुत ही गहरी थी, और काइंड मतलब दयावान थी। व्हेन ही स्पोक टू हर, जब उसने उससे बात की थी, वॉट इज़ इट चाइल्ड, क्या हुआ बच्चे। शी स्टेप्ड फॉरवर्ड टिमिडली, वो जल्दी से डर के मारे आगे आई। एंड इन हर आर्म्स वॉज लार्ज वाइट बर्ड, और उसकी जो कंधे पे एक बड़ी सी सफ़ेद चिड़िया थी। लार्ज मतलब बड़ी, वाइट मतलब सफ़ेद, बर्ड मतलब चिड़िया। विच वॉज क्वाइट स्टिल, जो अभी थी। देयर वॉज स्टेन ऑन ब्लड ऑन हिट्स वाइटनेस, वहाँ पे उसकी वाइटनेस, उसके सफ़ेद में कुछ खून लगा था। स्टेन मतलब दाग लगा था, किसका? खून का। द गर्ल प्लेस्ड इट इन हिज आर्म, गर्ल ने उनके हाथों में ये दे दिया, कौन दे दिया? चिड़िया दे दी। आई फाउंड इट, मुझे ये मिली थी। सर इट्स हर्ट, इसे चोट लग गई। इज इट स्टिल अलाइव, क्या ये जिंदा है अभी? अलाइव मतलब जिंदा है। यस हाँ, आई थिंक सो, मुझे भी लगता है, थिंक मतलब मुझे भी लगता है। नरेंद्र, अब है क्यों आ गया? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, थिंक, है ना, तो क्या हो गया? लगता है। नरेंद्र वेंट इनसाइड, नरेंद्र गया, वेंट मतलब गो का वेंट, ये वेंट किसका फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, किसका? गो का, तो गो पहला फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म लगा वेंट, तो वेंट क्या हो गया? गया था। इनसाइड मतलब अंदर। विथ द बर्ड इन हिज आर्म, अपने कंधों पे लेके, अपने आर्म पे लेके चिड़िया को, विथ द बर्ड के साथ, चिड़िया के साथ, विथ मतलब साथ में बर्ड। ही प्लेस इट अपॉन अ टेबल, उसने टेबल पे रखी उसे, टेबल के ऊपर, अपॉन मतलब ऊपर, टेबल। द गर्ल फॉलोड, गर्ल उसका पीछा कर दी थी। द बर्ड फ्लटर्ड, जो चिड़िया थी वो लहरा रही थी, हिल रही थी। नरेंद्र स्प्रेड ऑन इट्स लार्ज वाइटनेस विंग, नरेंद्र ने उसके जो लंबे लंबे पंख थे उसे फैला दिए। चाइल्ड, वेयर डिड यू फाइंड इट, बच्चे आपको ये कहाँ मिली थी?
डिड क्यों आया? डिड मतलब थी, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ मिली थी, फाइंड मतलब मिली। इन द मार्स, मार्स में सर, मार्स में मिली थी सर। हंटर्स हैड बीन देयर, वहाँ पे शिकारी थे। देयर मतलब वहाँ, हैड मतलब थे, हंटर्स मतलब शिकारी। इज आ स्नो गोस फ्रॉम कैनेडा, शायद ये कैनेडा से आई है। बट हाउ डिड इट गेट हेयर, लेकिन ये कैसे यहाँ आई? द गर्ल्स आइज वर फिक्स ऑन द इंजर्ड बर्ड, जो लड़की की आंखें उस पे ही लगी थी, वो चोट वाली जो बर्ड थी उसी पे टिकी थी। फिक्स्ड मतलब टिकी हुई थी, उसी को देख रही थी। शी सेड कैन यू हील इट, उसने कहा, लड़की ने, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? हील मतलब ठीक कर सकते हैं सर। यस हाँ, सेड नरेंद्र, नरेंद्र बोलता है हाँ। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। विल मतलब करेंगे, ट्राई मतलब कोशिश, वी मतलब हम। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकती हो। कैन मतलब सकती, हेल्प मतलब मदद, मी मतलब मेरी, यू मतलब तुम मेरी मदद कर सकती हो। शी हैज़ बीन शूट, उसे शूट किया है। पुअर थिंग, गंदी अच्छी बात नहीं है। हर लेग इज़ ब्रोकन, उसके पैर टूट गए हैं। एंड द विंग टू, और उसके पंख भी। विंग मतलब पंख। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन में, टाइम, द बर्ड वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड, कुछ जो बर्ड थी वो ठीक हो गई कुछ दिनों बाद। फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों बाद। दे रिलीज इट, उन्होंने इसे छोड़ दिया। रिलीज मतलब छोड़ देना। टू फ्लाई, उड़ने के लिए। फ्लाई मतलब उड़ने के लिए। टू इट्स डेस्टिनेशन, उसके स्थान पर पहुंचने के लिए। तो ये है कहानी। आप है ना, बस इंग्लिश नहीं आती ना आपको, तो आप है ना सिर्फ 2 मिनट इस पे ध्यान दिया करो। 2 मिनट थोड़ा ध्यान से देखा करो, कोशिश तो करा करो थोड़ा। 2 मिनट इसे ध्यान दिया, फिर क्वेश्चन देख लिए। वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम, बर्ड कहाँ से आई थी? तो कहाँ, ये देखो, अब ये इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ नॉर्थ अमेरिका। अपन ने कौन सा कंट्री का नाम पढ़ा? अपन ने सिर्फ कनाडा ही पढ़ा है ना, तो कनाडा टिक कर देंगे। ऐसे देख लेना कि ये पैसेज में यहाँ कौन सा वर्ड दिया है, ऐसे देख सकते हैं। वेयर डिड नरेंद्र लिव, नरेंद्र कहाँ रहता है? तो नरेंद्र कहाँ रहता है, ये ऊपर ही पता है। नरेंद्र कहाँ रहता है? लाइट हाउस स्टूडियो में, है ना। तो ये क्या होगा? लाइट हाउस, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ इट कैन बी सेड द गर्ल वॉज, पैसेज में दिया है कि कह सकते हैं लड़की कैसी थी? लाउड और फोर्सफुली, क्या तेज थी, बोल्ड थी, ताकतवर थी और ब्रेव थी। शाय एंड क्लीन, वो शर्मीली थी। एंड सिंपैथिक एंड केयरिंग, या ध्यान रखने वाली, अच्छी ध्यान रखने वाली थी। तो ध्यान रखती थी वो, उसने बर्ड का ध्यान रखा, तो ये वाला होगा। वाई डिड द गर्ल टेक द बर्ड टू नरेंद्र, क्यों लड़की नरेंद्र को चिड़िया देने आई थी? सो दैट ही वुड टेल हर इफ इट वॉज स्टिल अलिव, कि इसलिए कि वो उसे बता सके कि वो अभी जिंदा थी। सो दैट ही वुड टेल हर वॉट टू डू, इसलिए कि वो बता सके कि क्या करना चाहिए अपन को। सो दैट ही वुड सेंड इट टू वेयर इट कम फ्रॉम, कि वो उसे भेज सके वो कहाँ से आई है। सो दैट ही वुड हील इट, कि वो उसे ठीक कर सके। तो ठीक कर सके में टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो बोल रही थी ना, क्या सर आप उसे ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। हील मतलब ठीक करना। विच ऑफ द वर्ड सिमिलर टू द वर्ड स्लेंडर, स्लेंडर मतलब क्या होता है? दुबला पतला। तो फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला, प्रीटी मतलब सुंदर, टॉल मतलब लंबा। तो ये कहानी में एक डर्टी, नर्वस, ये ऐसी बात हो रही है कि गंदी सी, नर्वस सी। तो इसमें तो अपन को ये मालूम है कि लड़की है ना बहुत ही गरीब सी लग रही थी। तो गरीब इंसान कैसा रहता है? थिन, पतला सा रहता है। तो इसमें कर लेंगे अपन, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।